दोस्तों, ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर बहुत बड़े हमले का अल्टीमेटम दिया है। हमला इतना विध्वंसक हो सकता है कि इजरायल के कई शहर खाक हो सकते हैं। इस तरह का इनपुट पेंटागन और मोसाद दोनों ने दिया है। ईरान का प्लान इससे भी आगे का है। इजरायल पर हमला रुकेगा नहीं। इसके बाद लेबनान और यमन से भी मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। साथ ही ओवरसीज इजरायली मिलिट्री बेस भी उसके निशाने पर है। यानी ईरान इजरायल को तबाह करने के लिए तैयार है, जिसका जवाब देने के लिए इजरायल और अमेरिका ने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यानी अरब में ऐसा टकराव होने की आशंका प्रबल हो गई है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकती है। इजराइल सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा हमला होगा। ये ईरान का अल्टीमेटम है। ताजा धमकी है जो IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दी। इजराइल की सोच से बड़ा और अभूतपूर्व हमला करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? क्या ईरान ने परमाणु एटम बम बना लिया है? क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके इजराइल में भयानक विस्फोट करना चाहता है? धमकी के तुरंत बाद ईरान ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो के जरिए ईरान ने बताया है कि वो कैसे इजराइल को दहलाएगा, कैसे एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस दूसरे वीडियो में ईरान ने उन फैक्ट्रियों को दिखाया है जहां युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। यानी ईरान पहले इजराइल से लंबे युद्ध के लिए हथियार बना रहा है, फिर वो अटैक करके इजराइल में बारूदी जलजला ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु बवंडर आ जाएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध का एक नया मोर्चा बन जाएगा, जिसमें खास तौर पर नए बड़ी महाशक्तियों का टकराव होना तय है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम शीर्ष कमांडर शामिल हुए। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें योव गैलेंट के पास IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी बैठे हैं। साथ ही दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। मीटिंग में गैलेंट ने इजराइल को एक अभेद्य किले में बदलने का फरमान जारी कर दिया। अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की धमकी के अलावा कूटनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं। युद्ध होने की स्थिति में कौन किस पाले में जाएगा, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ सेंटकॉम चीफ इजराइल जा पहुंचे हैं, जहां वो जॉर्डन जाएंगे। सेंटकॉम चीफ लाल सागर और भूमध्य सागर से संभावित खतरे को लेकर प्लानिंग करने इजराइल पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों को साथ आने के लिए कहा है। जॉर्डन और अमेरिका समर्थित अरब देशों को संदेश दिया है कि इजराइल पर हमला होकर रहेगा। दरअसल ईरान इजराइल पर ठीक गाजा जैसा हमला करना चाहता है, यानी नरसंहार करना चाहता है। इसका अंदाजा इजराइल को भी है, इसलिए हमले से निपटने और तैयारी तेज करने के लिए नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट को एक सीक्रेट बंकर में भेज दिया गया है। अब वहीं से हर फैसला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाई है, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट में दांव पर लगी है। वो इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, फिर चाहे उसे ईरान से ही क्यों ना टकराना पड़े।
इधर इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट कर दी गई है। यरूशलेम में कैबिनेट के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बंकर से ही कैबिनेट युद्ध से जुड़े अहम फैसले लिया करेगी और बंकर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है, जबकि शिन बेट ने सीक्रेट सेंटर यरूशलेम में को बनवाया है। और बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु बम के हमले का भी असर नहीं होगा। बंकर के अंदर से ही ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक का फरमान दिया जा सकता है। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता यरूशलेम से तेल अवीव तक बनाया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है कि 48 घंटे में ईरान बड़ा हमला कर सकता है, जिस पर मोसाद ने भी मोहर लगाई है। ईरान 3 तरफा हमला करने की तैयारी में है। सबसे पहले इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा इजराइल के बाहर भी हमला करेगा। साइप्रस में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। साथ ही ग्रीस में इजराइल के मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी में है। यानी ईरान अमेरिका और इजरायली ठिकानों को न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अरब के पास पड़ने वाले ठिकानों को भी तहस नहस कर देना चाहता है, जिससे इजराइल को तुरंत मदद न मिल सके। ईरान की इस हिमाकत को रोकने के लिए अमेरिका ने अब्राहम लिंकन बेड़े को गुआम से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर इजराइल को जरा भी अंदेशा हुआ कि हमला होने वाला है तो इजराइल ईरान पर पहले बमबारी शुरू कर देगा। और उसके ठिकाने पर ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने होंगे जहां ईरान परमाणु बम बना रहा है। जिसमें इस्फहान, नातांज, फोर्दो, तेहरान और अरक सबसे पहले टारगेट होंगे। इनकी जानकारी परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने भी दे दी है। इस बीच बैकडोर से अमेरिका कूटनीतिक तरीके से युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगा है। पिछले 20 साल में जॉर्डन के विदेश मंत्री पहली बार तेहरान यात्रा पर हैं। दरअसल जॉर्डन इजराइल का सुरक्षा कवच बन सकता है। अमेरिका के कहने पर ईरान से युद्ध रोकने की डील कर सकता है। हालांकि ईरान कह चुका है इजराइल ने रेड लाइन पार की है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अगले 48 घंटे पूरे अरब के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन्हीं में तय होगा कि अरब में तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होगा या फिर जॉर्डन की युद्ध रोकने की अपील ईरान मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।